अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। हमारे किचन में जैसा कि जब ग्रोसरी आती है, कुछ लोग घरों में जो है वो वीकली ग्रोसरी होती है, कुछ घरों में जो है वो मंथ में 2 टाइम होती है और कुछ घरों में मंथली हो जाती है। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं कुछ चीज़ें मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं ना कि अगर 1 महीने की ग्रोसरी होती है तो वो 1 से भी डेढ़ महीने की ग्रोसरी कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे घरों में सम टाइम होता है एक्स्ट्रा आ जाती हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊँगी कि अपनी जो पुरानी ग्रोसरी है ना, नहीं मंगवाने से पहले उनको देखा करो, उनको खोला करें। अगर कोई दालें हैं, अगर कोई चीज़ें हैं, अगर कोई मसाले हैं, उनको पहले चेक करें कि हमारे पास कितने पड़े हैं। उसी क्वांटिटी के हिसाब से फिर आप जो है वो दूसरी मंगवा लें। सम टाइम होता है कि हमारी पिछली ग्रोसरी पड़ी हुई होती है। यकीन करेंगे मेरे साथ भी हो चुका हुआ था कि फिर ना नई चीज़ें आती हैं और वो वही यूज़ हो जाती हैं, सामने रखी हुई जो पुरानी हैं वो हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह की जो है ना छोटी-छोटी बास्केट ले लिया करें, इस तरह की बकेट्स ले लिया करें। चाहे आपके घर में हर किचन में पड़ी हुई होती हैं और ये बाहर से भी चीप रेट पे मिल जाती है, तो इनमें चीज़ें डाल के कोशिश किया करें जिस दिन ग्रोसरी आई है उसी दिन चीज़ों को है जो खाली बॉक्सेस हैं या जार हैं उनको भर लें। मसाले वगैरह, शुगर वगैरह जो भी आपने चीज़ें हैं वो उनको अच्छे तरह से भर लें। इस तरह की बकेट्स और बास्केट रखें, उनमें अपनी चीज़ें डाल-डाल के रखें, क्योंकि ग्रोसरी ज़ाहिर है इस महँगाई के ज़माने में इतनी सस्ती चीज़ें तो होती नहीं हैं, तो जो कि हमारे बाद में मनी वेस्ट हो तो दुःख भी होता है। तो बेहतर है, एक हम लोगों की फिर रूटीन और हमें ना आदत भी पड़ जाती है कि भई जो है अपने चीज़ों को हिफ़ाज़त के साथ रखें और केयर करने की। एक ऑयल का पैकेट खोलें, उसको अपनी बॉटल्स में डालें जो-जो आपको ज़रूरत हो। बाकी जो है इसी तरह से अच्छा बकेट में डाल के मैं इसलिए ऑयल रख लेती हूँ कि सम टाइम होता है कि लीकेज के पैकेट होते हैं, वो गत्ते के समेत हम पूरे पैकेट रख देते हैं, लेकिन यकीन करें कि वो नीचे तक शेल्फ़ भी नीचे रैक पूरा ख़राब हुआ होता है। उसके बाद ये है कि ये अपनी दालें जितनी हैं मैंने थोड़ी मंगवाई है, क्योंकि मेरी पहली तो थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, क्योंकि बरसात के मौसम में मानसून मौसम चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा दालों को ना और कट्ठी चीज़ ज़्यादा चीज़ें ले आएँ तो उनको कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, और दालों को आप तेज़ पत्ता डाल के रखें तो आपकी दालें ख़राब भी नहीं होंगी। जो पहले वाली हैं उनको पहले यूज़ किया करें, नई वाली हैं जो नीचे रखा करें। उसके बाद इस तरह के जो भई शॉपिंग बैग आते हैं, पॉलीथीन के बैग, इनको भी सँभाल के रखा करें, बजाए इधर-उधर इनको इकट्ठे ना हम लोग रख देते हैं विंडो में या इधर-उधर फँसा के, वो बुरे लगते हैं। इस तरह से कोई भी एक चीज़ ले लें, उसके अंदर छोटे-छोटे उसको बना के तो रख लिया करें। बच्चों की जो चीज़ें हैं, कैंडीज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह, स्नैक्स बच्चों का इधर-उधर हमें ड्रॉ खोले, कैबिनेट खोलें, उसमें पड़े हुए होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो बेहतर है किसी एक कंटेनर में डाल के सारी चीज़ों को जो है वो सेफ़ली, चाहे कबर्ड में भी रखेंगे तो बुरे नहीं लगेंगे, और जहाँ मर्ज़ी, और आपको भी पता होगा एक ही जगह से चीज़ निकालें और बच्चों को दे दें। अगर आपके पास चाय की इस तरह की पत्ती आ गई है या मसाले वगैरह आ गए हैं, उनको उनके स्पाइस रैक में डाल दें, छोटे-छोटे जार जो कि हमने ऊपर किचन शेल्फ़ में रखे होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनको अपनी बड़ी वाली ग्रोसरी वाले ड्रॉ में रख लें, ताकि जब आपको पता चले गाहे-बगाहे इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर सौंफ है तो इनको हिलाते रहा करें, क्योंकि ये बहुत कुछ मसाले होते हैं, कम यूज़ होते हैं, लेकिन वो पड़े-पड़े रहने से कीड़ा भी लग जाता है, ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हिलाते रहें, हम लोग देखते रहें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बाकी जो कंटेनर्स हैं, जैसे मसाले ख़त्म होते हैं तो उनको वॉश लाज़मी करके रखा करें, उन्हीं में ना मसाले डाला करें, तब भी कीड़ा लगने का ख़दशा होता है। उनको साफ़ करके सुखा के अच्छी तरह से फिर मसाले डाला करें। अंडे अगर आ जाएँ, आजकल गर्मियों का मौसम है, वैसे तो सर्दियों में हम लोग किचन में बास्केट वगैरह में डाल के रख लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। बट आजकल गर्मी है तो गर्मी की वजह से एग जो है वो ख़राब होता है। सबसे पहले तो जब दुकानों मार्केटों से हमारे घर में आते हैं ना, उनको पानी डाल के, जैसे मैंने आपको बताया अंडा चेक करने का तरीका, तो आप देखें कि सारे ठीक हैं। जब सारे ठीक हो गए तो उनको इस तरह से अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद अपने फ्रिज में रखें। चिकन तो हर घर में आता है और सम टाइम होता है कि ज़्यादा चिकन आ जाता है, हमें ज़रूरत होती है, तो ये है कि उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, किसी भी बड़े बर्तन में डाल के चिकन को अच्छी तरह से, उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो खाने का इस तरह के छोटे जो चम्मच है ना, टीस्पून होते हैं, तो उसमें नमक ऐड करके मिक्स कर दें। आप यकीन करें उतनी देर कोई और काम कर ले, 10 मिनट आप इस तरह से इसको छोड़ेंगे ना, जितना इसके साथ गंद वगैरह यानी कि ब्लड वगैरह सारा होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप इज़ीली इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आपके लिए वॉश करना ईज़ी है। जी, तो यहाँ पर भी चिकन कुछ घरों में ज़्यादा आता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं ना चिकन टिक्का मसाला जो है वो लगा के रख लूँगी, और ये बड़ा मज़े का स्टीम चिकन बनेगा हमारे पास। इसमें मैंने दही ज़्यादा ले ली है, उसमें एक टिक्का मसाला पैकेट रख लिया, थोड़ी सी हल्दी डाल लिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, थोड़ी सी सुरख मिर्ची ऐड कर दी, और इसमें एक आधा लीमू मैंने इसका रस निचोड़ के रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने ना धनिया पाउडर है थोड़ा सा, वो भी ऐड किया, और लहसुन अदरक का मेरे पास पाउडर पड़ा है, वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया। तो क्या करेंगे, वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे,
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यकीन करेंगे इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन होती है। और अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तो मैरिनेशन करके रख दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपने ज़्यादा कम टाइम है आपके पास तो फिर आप 1 घंटे के लिए भी इस तरह की मैरिनेशन करके रख सकते हैं। कट पहले ही चिकन को लगवा लिए हुए हैं और अच्छे तरह से वॉश होके साफ़ हो गया हुआ है, तो इस तरह से मैरिनेशन इसकी ना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो योगर्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है और योगर्ट जो है ना, जो नीचे बच जाएगा ना, जब इसका पानी छोड़ छोड़ देगा चिकन, जब हम इसको स्टीम कर लेंगे, जो योगर्ट है तो योगर्ट वाला मसाला बच जाएगा ना हमारे पास पानी वाला जो है, तो वो हम क्या करेंगे कि उसको ना किसी भी पैन में थोड़ा-सा हमने कुकिंग ऑयल लेना है और उसको गर्म करके तो उसमें हमने ना ये वाला योगर्ट वाला जो पानी या मसाला जो भी है ना वो बच जाएगा, उसको उसमें ऐड कर लेना। हल्की आँच पे हम इसको 4 से 5 मिनट पकाएँगे। बड़ा ज़बरदस्त जो जो है ना मसाला जूसी सा बन जाएगा। जब हमारी चिकन स्टीम हो जाएगी, लास्ट पे हम वो मसाला जो है ना थिक सा वो हम इसके ऊपर यानी कि ऐड कर देंगे और 2 मिनट 3 मिनट इसको दम पे लगाएँगे। यकीन करिए इतना ज़बरदस्त चिकन बनता है। और वैसे भी इसकी ये रेसिपी ना झटपट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह के छोटे-छोटे कंटेनर्स जो है ना, यहाँ पर मेरे पास ये एक ह्यूज सा कंटेनर है और 1 चम्मच अच्छा कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल लीजिएगा आप। और यहाँ पर ना इस कंटेनर में ये पूरा आ गया अच्छी तरह से चिकन। एक तो ये आप भी कोशिश किया करें अपने फ्रीज़र में या फ्रिज में हो, तो इस तरह के छोटे-छोटे बॉक्सेस जो भी चीज़ें हैं आपकी इसी में डाल के रखा करें। एक तो चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ लगती हैं फ्रिज या फ्रीज़र वगैरह में, और फ्रिज में भी बल्कि अगर वेजिटेबल्स कोई हैं उनको कटिंग करके इस तरह के कंटेनर्स में डाल के रख दें, फ्रीज़र में भी डालना है तो इस तरह से तो वो अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग कहते हैं भई दाल हमारी जो है ना वो गलती नहीं है। एक तो आप कोशिश किया करें गर्म पानी में ही दाल बनाया करें और गर्म पानी में दालें और चनों वगैरह को भिगो के रखा करें, बड़ी जल्दी गलते हैं। उसके अलावा ये कोशिश किया करें कि आप ना जो ये है ना चम्मच, वो हमेशा अपना लकड़ी का यूज़ किया करें तो दाल आपकी बहुत जल्दी गलती है। अगर हम ना ज़्यादा स्टील का बर्तन बार बार चम्मच से हिलाते हैं ना दालें, उसकी वजह से हमारी हार्ड रह जाती है। ये बड़ी पुरानी टिप है और ये बड़ी कमाल की टिप है छोटी सी है लेकिन ये बहुत अच्छी है, इस ज़रूर आपको इससे हेल्प होगी। उसके बाद जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस कर लीजिएगा, अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। खाना बनाएं साथ साथ आप क्या करें कि अपने ना शेल्फ को जल्दी से साफ़ करते रहा करें, क्योंकि आजकल नमी वाला मौसम है, मानसून मौसम है, तो इस तरह से ना फिर हमारी शेल्फ गीली रह जाती है या साफ़ नहीं करते फिर अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और जो है ना कीड़े और चुंटियाँ वगैरह भी आना शुरू हो जाती है, कॉकरोचेस वगैरह भी इसी मौसम में ज़्यादा आते हैं। कोशिश किया करें अपने ऑयल की बोतल्स को भी साफ़ कर लिया करें, साथ साथ अपना स्टोव भी है उसको भी क्लीन कर दिया करें। बाकी जो बर्तन साथ साथ वॉश किए हैं इस तरह की ट्रे लाजमी रखा करें, ताकि आपने डोई चम्मच वगैरह जो भी है बार बार शेल्फ पर नहीं रखना और इस तरह से बर्तन के ऊपर नहीं रखना, हांडी के ऊपर, ताकि वो ज़्यादा फिर गंदे भी ना हो। हमें बार बार वॉश करने से बेहतर है इस तरह की ना कोई भी सिंपल प्लेट या ट्रे ले लें, तो प्लेट या सिंपल ट्रे ले लें तो उसके अंदर रखें, ताकि आपको बार बार सफाई की ज़रूरत ना पड़े। अपना सिंक भी बार बार साफ़ करते रहा करें। इस तरह से आपकी जो है चूल्हे के पीछे वाली जो है ना, जैसे खाना बनाते हैं वो ऑयल भी बड़ी ग्रीसी सी होती है, डेली के डेली हल्का सा 5 मिनट लगते हैं, कपड़े से साफ़ कर लिया करें, आपको टेंशन फ्री हो जाएगी और आपका काम भी बच जाएगा। होपफुली आज की टिप अच्छी लगी होगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।